जितनी प्रॉब्लम्स ये यूट्यूब वीडियोस में दिखाई जाती है कनाडा के बारे में, जो न्यूज़ में आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स एक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए होती है। जो बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा करने के लिए आते हैं 2 साल का, 2 साल के डिप्लोमे के बाद ना तो उनको अच्छी जॉब मिल पाती है, ना उनको PR मिल जाती है। यार आपके काफ़ी स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, US जाते हैं, तो काफ़ी कनाडा भी जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज कनाडा आजकल बहुत नेगेटिव PR में चल रहा है। वो कनाडा पे यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करता है, इतनी नेगेटिव वीडियोस होती हैं कि कनाडा में स्टूडेंट्स खुश नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, उन रिवर्स इमिग्रेशन हो रही है, लोग छोड़ के इंडिया वापस जा रहे हैं। सो कैन यू रिप्लाई टू दो स्टूडेंट्स क्या चल रहा है कनाडा में, बिकॉज आप एक कैनेडियन सिटीजन भी हो। सो ये जो एक हाइप क्रिएट की हुई है कनाडा के बारे में, नेगेटिव थॉट्स, रिवर्स इमिग्रेशन, दिस दैट, ये सब मेरे अकॉर्डिंग एक फैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले डिप्लोमा वर्सेस डिग्री। जितनी प्रॉब्लम्स ये यूट्यूब वीडियोस में दिखाई जाती है कनाडा के बारे में, जो न्यूज़ में आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स एक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए होती है। जो बच्चे यहाँ पे डिप्लोमा करने के लिए आते हैं 2 साल का, 2 साल के डिप्लोमे के बाद ना तो उनको अच्छी जॉब मिल पाती है, ना उनको PR मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी। मगर उनके कंपैरिजन में जब एक स्टूडेंट डिग्री करने के लिए यहाँ पे आता है, हमारे UPI कोर्सेज के थ्रू जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आता है वो डिग्री के लिए आता है। तो जब एक स्टूडेंट डिग्री करने के लिए यहाँ पे आया, अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री, तो जब स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री कंप्लीट करता है तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी उसको मिलती है वो $90,000 प्लस होती है, एंड प्लस वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होता है। पर अगर हम बात करें डिप्लोमा स्टूडेंट की, डिप्लोमा स्टूडेंट को डिग्री स्टूडेंट के साथ मैच करने में तकरीबन 5 से 6 साल लग जाते हैं, और तब तक डिग्री स्टूडेंट और आगे चला जाता है। तो इसलिए ये जितनी प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं वो सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टेक्निकली जब भी कोई एम्प्लॉयर कोई जॉब निकालता है, हर कहीं पर आप देखोगे कि यही लिखा होता है कि वी नीड डिग्री स्टूडेंट्स, बिकॉज एक उनके माइंड सेट है कि जो बच्चा डिग्री यहाँ पे करने आता है वो इंटेलिजेंट है, उसका फोकस है स्टडी के ऊपर। और इवन कैनेडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है, चाहे हम कनाडा की बात करें, US की बात करें, हर कंट्री की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें डिग्री स्टूडेंट्स चाहिए यहाँ की इकोनॉमी को रेस करने के लिए, राइट, बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड, उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है और वो डिग्री करते हैं। मैंने खुद कभी ऐसा देखा नहीं कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को मतलब CS में इतनी जॉब्स हो रही US में, क्योंकि US में डिप्लोमा करने की शायद ही कोई आता होगा, मैंने कभी देखा नहीं है। और कनाडा में क्योंकि डिप्लोमा सस्ता पड़ता है तो लोग इसके पीछे भागते हैं, बट बाद में अब रियलाइज हो रहा है, अब क्योंकि डिप्लोमा का जो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, तब जो कि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि उनकी डिमांड कम है, तो इस कारण हर जगह BBC हिंदी, BBC न्यूज़ में बताया नहीं जा रहा कि वो कौन है, बस वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सिर्फ कनाडा पे ब्लेम कर रहे हैं। पर हरनूर, डिप्लोमा भी कोई चीप नहीं है, उसकी फीस ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू बैचलर्स डिग्री है ईयरली। अगर फीस देखें हम, तो जितनी फीस एक स्टूडेंट डिप्लोमा के लिए 1 साल की देता है, उतनी ही फीस 1 साल की बैचलर्स के लिए देता है। और जब वो UPI के कोर्सेज के थ्रू आ रहा है तो उसने एक्चुअली टेक्निकली 3rd और 4th ईयर यहाँ पे लगाना है, तो 2 साल ही पढ़ाई करनी है, तो वो डिप्लोमा में भी उसको उतना ही स्पेंड करना पड़ेगा और डिग्री के लिए भी, मगर यहाँ पर उसको डिग्री मिल जाती है। आप एक चीज़ सोचो, जब हम इंडिया में एक स्टूडेंट +2 करता है, वो कहता है मैंने इंडिया में पढ़ना है, वो कभी डिप्लोमा करेगा? कभी नहीं करता। हर स्टूडेंट डिग्री के लिए जाता है। तो फिर जब आप अपने देश के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर आप डिग्री कर रहे हो, तो आप बाहर की कंट्री में आके आप कैसे सोच सकते हो कि हम डिप्लोमा करेंगे और डिप्लोमा करके हम सेटल डाउन हो जाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये बहुत स्ट्रीमलाइन वे आपने क्रिएट कर दिया है।